कि झारखंड अलग राज्य कैसे मिलता। झारखंड के अलग राज्य के निर्माता विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन राज्य मिलने के बाद में जो लोग राज्य के विरोधी कर रहे थे, ऐसे लोग यहां में शासन करने लगे और 17 साल यहां शासन करने के बाद हम तो सामने गोविंदपुर की बात करते हैं। छोटा गोविंदपुर क्षेत्र में 17 साल आजसू और भाजपा गठबंधन ने सरकार ने यहां शासन किया। गोविंदपुर में कितना विकास करने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूं गोविंदपुर के लोगों से। देश आजाद होने के बाद में गदड़ा से टुकुडांग रोड के लिए न जाने कितने बार उन लोगों ने आंदोलन किया, कई बार उन लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन किसी ने सुनने का काम नहीं किया। और 2019 के चुनाव में जब उन लोगों ने कहा कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो मंगल कानून ने उन लोगों का द्वार में गया था और उन लोगों से वादा किया था कि आप लोग अपना मत को बेकार मत करिए, आप लोग हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का गवर्नमेंट बनाने का काम करिए, निश्चित रूप से आपका रोड बनेगा। और 3 साल के अंदर में, 2 साल तो कोरोना कोविड था, 1 साल के अंदर में हम लोगों ने गदड़ा टुकुडांग रोड को बनाने का काम किया और आज काम चल रहा है वो। और जिसके बदौलत झारखंड अलग राज्य बना, उन शहीदों को इन लोगों ने 17 साल शासन किया यहां में। भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन ने, लेकिन उन शहीदों को भी सम्मान देने का काम नहीं किया। ये लोग झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड का खनिज संपदा को लूटने का काम किया। उन शहीदों को अगर सम्मान देने का काम किया तो 13 से 14 के बीच में 1 वर्ष की सरकार थी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी थी सरकार। और सर्वप्रथम 3 महीने के अंदर में गुआ गोली कांड के शहीद परिवार को उनके घर पहुंचकर उन जंगल से उन लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उन लोगों को नौकरी देने का काम किया। आज तो केंद्र की सरकार की हमें लगता है कि 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बड़ी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे वो, महंगाई खत्म करना है कि नहीं, नौकरी लेना है कि नहीं, रोजगार लेना है कि नहीं। और आज क्या स्थिति है? जो 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था, या हमारे माताएं बहनें बैठी है जो घर में खाना पकाने का काम करता है और अपने बेटे अपने पति को पेट भरने का काम करता है, ऐसे माता बहनें यहां बैठे हैं। 400 रुपए में गैस सिलेंडर का दाम था ना, और आज गैस सिलेंडर का दाम 1100 पार है। अब इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रहा है। फिर 2024 में चुनाव में आएगा और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर आप लोगों का बोर्ड लपेट के चल जाएगा। अभी तो 1100 रुपया गैस का दाम है, अगर अगला सरकार आप लोग बना दीजिएगा तो गैस का दाम 1800 रुपया हो जाएगा। ये चिंता भावना आप लोगों को करना होगा। और आज पेट्रोल डीजल का दाम आप लोग देख रहे हैं, जो 50 रुपया 60 रुपया में पेट्रोल मिलता था, लेकिन इन लोगों का 9 साल का केंद्र का सरकार में आज पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपया पार हो गया है। जो मजदूर
मजदूरी करते हैं, जो घर संसार चलाते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे परिवार से पूछिए कि महंगाई क्या कर रहा है। उस समय तो महंगाई ये लोगों को डैंग लगता था, लेकिन आज की जो महंगाई है वो भारतीय जनता पार्टी को भौजाई लग रहा है। ये स्थिति है। और अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 3rd 4th ग्रेड के नियुक्तियां जो यहाँ के बच्चों को, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, पिछड़ी हो, चाहे यहाँ का जनरल बच्चा हो, उन लोगों को भी चांस दिया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। लेकिन इन नियुक्तियों को कोर्ट में जाकर रद्द कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक रमेश आता है जो भारतीय जनता पार्टी का पहला कोर्ट में जाके खड़ा होने वाला वही है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। और आज नियुक्तियां रद्द करा दी। यहां के युवा बढ़िया से समझ रहे हैं, झारखंड के युवा पढ़ लिख कर अपनी तैयारियां भी कर लिए थे। क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि रात के बंद कमरे में नियुक्तियां भी रद्द होती। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी घबराने वाले नहीं है। नियुक्तियां फिर जारी रहेगा और झारखंड के युवाओं को राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही नियुक्तियां भी होगी, रोजगार भी मिलेगा यहाँ के युवाओं को। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिए थे और उन्होंने क्या किया? हमारे पारा टीचर जो गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और अपना हक और अधिकार के लिए जब आंदोलन करने लगे तो उन लोगों के ऊपर में लाठी गोलियां चलाने का काम किया। हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी सेविका, जो गांव के लोगों के बीच में अपना मेहनत करते हैं, उन लोगों ने भी अपना अधिकार के लिए आंदोलन किया। तो वैसे माताएं बहनों के ऊपर में भी ये भारतीय जनता पार्टी, आज तो गठबंधन की सरकार ने वैसे माताएं बहनों के ऊपर में लाठी चलाने का काम किया था। लेकिन झारखंड के भूमिपुत्र, झारखंड के युवा सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पारा टीचर को सम्मान करने का काम किया और हमारे गांव के माताएं बहनें आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी सम्मान देने का काम किया। और हम लोग जब गांव में घूमने निकलते थे 2019 से पहले, हर गांव में बड़ा बुजुर्ग माताएं बहनें ये कहते थे कि मंगल बाबू क्या हम लोगों का पेंशन नहीं बनेगा? लेकिन आज 2019 के बाद में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में पेंशन लागू करने का काम किया है। जो गरीबों का हक और अधिकार है उनको दिलाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और जब हमारे झारखंड के जनता का पैसा, जीएसटी का पैसा, जो झारखंड के जनता का अधिकार का पैसा है, उससे जब केंद्र सरकार से मांगते हैं तो डराने धमकाने के लिए एक ईडी का सम्मान भेजने का काम केंद्र सरकार करती है कि तुम हमसे पैसा मत मांगो, झारखंड का विकास मत करो। अरे तुम्हें तो सरकार से अगर भेदभाव है तो झारखंड के जनता के साथ तो भेदभाव नहीं ना भैया। झारखंड की जो जनता है
लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि कोरोना जैसे पार होगा, झारखंड अपने पैर पर अपने खड़ा होगा और यहीं के पैसे से झारखंड का विकास होगा। और वही काम करके आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड में दिखाने का काम किया, जमीनी स्तर पर लाकर। तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ठंडे के टाइम में एसी के अंदर में भी पसीना निकलने लगा। जनता से जो वादा किए थे उसको एक एक करके पूरा करने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया है और जनता खुश है। हम लोग झूठा वादा किसी से नहीं करते हैं। छोटा गोविंदपुर बड़ा गोविंदपुर का भी विकास होगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि 2 साल कोरोना कोविड में पूरे देश और विदेश से लेकर हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। न जाने कितने लोग इस कोरोना कोविड से अपने जान की आहुति दी है। उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और फिर से मैं टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि कोरोना जैसे महामारी रोग फिर दरवाजा खटखटाने लगा है। परमेश्वर से, ईश्वर से, भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में और हमारे झारखंड में ये कोरोना जैसे महामारी रोग फैले नहीं। भगवान का शक्ति आप सबों को आशीर्वाद के रूप में मिले और ऐसे रोग से हम लोग बचे और दूर रहे, यही चिंता भावना हम लोग करते हैं। और इसके साथ साथ आज जो युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप लोग सदस्यता लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, आंदोलनकारियों की पार्टी है। ना जाने ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज्य की लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए, वीर शहीद निर्मल महतो जी भी शहीद हुए और गुरु जी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य मिला तो कोई थाली में पसार के हम लोगों को नहीं दे दिया झारखंड अलग राज्य। झारखंड अलग राज्य लड़ के लिए गया है और उसी पार्टी का आप लोग आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग गरीब है, किसान है, मजदूर है, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हमेशा उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमेशा किया है। और आप लोग भी अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ला में अगर कोई गरीब के साथ में अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दे दिया गया है। आप लोग आगे आकर उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप लोग मालूम है कि बीजेपी आज तक कभी भी कोई कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वो पूंजीपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। गरीबों के पैसा को लूट कर ले जाने वाले वो नीरव मोदी जैसे उन लोगों की पार्टी है। तो गरीबों के बारे में क्या चिंता भावना करेगा? आज हम लोग का खाना का थाली से दाल गायब हो जाएगा, सब्जी गायब हो जाएगा, हर महंगाई चरम सीमा पर है। ये चिंता भावना यहाँ के जनता को करना होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देने से आपका विकास होने वाला नहीं है, आपका महंगाई कम होने वाला नहीं है। ये चिंता भावना आप लोगों को करना होगा, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा, ये राज आगे बढ़ेगा। जाति धर्म के नाम से राजनीतिक नहीं होता है। ये चिंता भावना आप लोगों को करना होगा और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का ये संकल्प है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु जी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना है
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में ही होगा और किसी दूसरे का ये बस का बात नहीं है। क्योंकि मैं भी इस विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ला में घूमता हूं, हमें मालूम है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या दर्द है, क्या उनकी खामियां हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने का काम हमेशा हम लोग करने का संकल्प लिए हुए हैं और उसको पूरा करने का काम भी हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को ये चिंता भावना करना पड़ेगा। आज हमको ये रोड के बारे में सबसे बड़ा चिंता लगता है। तिलका चौक से लेकर गदड़ा, गदड़ा से राहड़गोड़ा, राहड़गोड़ा से बारीगोड़ा, बारीगोड़ा से आपका सरजमदा सोपोटेरा होते हुए जो शंकरपुर जा रहा है परसुडी, ये 8 किलोमीटर का रोड है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संसद भी उसका है, लेकिन कभी भी ये चिंता भावना नहीं किया कि ये रोड कैसे बनेगा। अभी छोटा सा सत्र चला था हम लोगों का झारखंड विधानसभा में 5 दिन का। हमने ध्यान आकर्षण में विधानसभा के पटल पर रखा है कि ये रोड के लिए हमारी चिंता भावना है कि इस रोड को हम लोग कैसे बनाएं। लेकिन केंद्र में जो झारखंड का जनता का पैसा है, 1,36 करोड़ रुपया जब मांगने जाते हैं तो ईडी का सामान बेचकर डराने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, कहीं कांग्रेस का है, कहीं क्षेत्रीय दल का है। अगर देश के प्रधानमंत्री को देश का अगर विकास करना है तो देश के सभी मुख्यमंत्री के साथ में उनको मिलकर विचार करना होगा। अगर भेदभाव करेंगे, अगर उससे दुश्मनी लेंगे तो देश का विकास कैसा होगा। ये चिंता भावना देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बहुत ही अच्छे दिन में युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और निश्चित रूप से आप लोगों की किसी भी गरीब की समस्या हो, मदद करने की समस्या हो तो एक मजदूर का बेटा मंगल कालिंदी आप लोगों का साथ खड़ा है और गरीबों के साथ हम अन्याय होने नहीं देंगे। गरीबों का मदद करना है, चाहे वो गरीब बेटी की शादी हो, चाहे गरीब के घर में श्राद्ध हो, चाहे गरीब का कोई बच्चा को स्कूल में एडमिशन करना हो, ये काम से मंगल कालिंदी कभी ना पीछे हटा है ना पीछे हटेगा। हम लोग हमेशा उन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद हो अमर रहे।